आजाद भारत में पहले आम चुनाव के समय ये समस्या खड़ी हुई कि अधिकतर निरक्षर वोटर यानी कि इलेक्टरेट वोटर अपनी पसंद के प्रत्याशी को किस तरह वोट देंगे। लिहाजा पार्टियों से विकल्प मांगने के बाद चुनाव आयोग ने उन 14 दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जिन्हें उसने तब नेशनल पार्टी का दर्जा दिया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर की ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को हाथी, अखिल भारतीय कांग्रेस को 2 बैलों की जोड़ी, ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ को दिया और सोशलिस्ट पार्टी को पेड़ चुनाव चिन्ह दिए गए। CPI को हसुआ और गेहूं की बाली, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक यानी कि मार्क्सिस्ट ग्रुप को शेर, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक रुईकर ग्रुप को हाथ का पंजा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा को घोड़ा और घुड़सवार चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। किसान मजदूर प्रजा पार्टी को झोपड़ी और अखिल भारतीय राम राज्य परिषद को उगता सूरज चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को फावड़ा और बेलचा, रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को मशाल, बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया को सितारा और कृषिकर लोक पार्टी को अनाज की ओसाई करता किसान के सिंबल मिले। हाथी चुनाव चिन्ह अब बसपा के पास है। वहीं 1969 में जब इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया गया तो कथित मुख्य खेमे को 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह मिल गया। इंदिरा की अगुवाई वाली कांग्रेस को गाय का बछड़ा चुनाव चिन्ह मिला। वहीं 1977 में इंदिरा ने जब कांग्रेस आई बनाई तब पार्टी को हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह मिला। भारतीय जनसंघ सहित कई दलों ने 1977 में जनता पार्टी बना ली। उसका चुनाव चिन्ह बना कांधे पर हल के साथ किसान। लेकिन 1980 में जब जनता पार्टी से अलग होकर जनसंघ के नेताओं ने बीजेपी बनाई तब उसे कमल का फूल चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। भारत आजाद तो 15 अगस्त 1947 को हो गया था, लेकिन पहले चुनाव 1951 में हो पाए। हालांकि देश के नेताओं ने चुनाव की प्रक्रिया जुलाई 1948 से ही शुरू कर दी थी। तब तक चुनाव कराने के लिए कोई कानून नहीं थे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि मसौदा समिति ने कड़ी मेहनत कर संविधान का मसौदा तैयार किया था, जो 26 नवंबर को 1949 को पारित हुआ। हालांकि इसे लागू 24 जनवरी 1950 से किया गया। भारत को उस दिन चुनाव कराने के लिए नियम और उप नियम मिले और देश आखिरकार भारत गणराज्य बना। संविधान लागू होने के बाद चुनाव आयोग का गठन किया गया। चुनाव कराने के बेहद मुश्किल काम की जिम्मेदारी भारतीय नौकरशाह सुकुमार सेन को दी गई। वो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने। इसमें एक बड़ी चुनौती थी भारत की आबादी, जो उस समय 36 करोड़ थी। संविधान के लागू होने पर भारत ने वोट डालने के लिए उसी उम्र को योग्य माना जो तब दुनिया भर में अपनाई जा चुकी थी। इससे 21 साल से ज्यादा उम्र वाले 17.3 करोड़ लोग वोट डालने के लिए योग्य हो गए। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तय किए जाने थे, जो 1951 में हो पाया। फिर देश की ज्यादातर अशिक्षित आबादी के लिए पार्टी के चुनाव चिन्ह डिजाइन करने, मतपत्र और मतदान पेटी बनाने से जुड़ी समस्याओं पर काम किया गया और फिर आजाद भारत के पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच हुए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।